सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। रीडिंग कैंपेन देखेंगे बच्चों। ये एक्टिविटी शीट है आपकी, सीरियल नंबर इसका 13। क्लास डाल लेना सभी बच्चे, अपनी डेट मेंशन कर लेना। 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर लिख लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ये आज की वर्कशीट आपकी स्नैक्स एंड लैडर्स, सांप और सीढ़ी का ये गेम सभी बच्चों ने खेला होगा आपने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता चल जाएगा देखकर। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी। तो जिस पर बैठकर, मूढ़ी पर बैठकर खेलते हैं बच्चे, तो उसके बारे में बोला गया है कि अपनी मूढ़ी लेकर आओ और हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। इस खेल का मज़ा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। मतलब लिखा पढ़ी, इसमें थोड़े नंबर देखने होते हैं, ठीक है। हमारे जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर सांप डस लेता है जहाँ ये स्नैक्स बने हुए हैं देखिए, तो फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ उसकी पूंछ होती है, ठीक है, पीछे आ जाते हैं। तो इसलिए ये लिखा पढ़ी का खेल है, मज़ा आता है लेकिन इसे खेलने में। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। तो किसी की गोटी ऊपर जाती है, अगर सीढ़ी आ गई तो ऊपर चढ़ जाएगी, और अगर स्नैक आ गया तो नीचे पहुंच जाएगी आपकी गोटी, ठीक है। पासा फेंकना पड़ता है हमें आंखें मीच कर, मतलब आंखें मत भी मीचो आप, तो जितने पासे में अंक आएंगे उतने ही आपको नंबर चलने पड़ेंगे। कभी छः आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो ये देखना होता है कि लास्ट तक कौन पहुँच पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको बताया हुआ है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। ए डाई, ये देखिए ये पासा, ये खेलना होता है इसके लिए। और डिफरेंट कलर्ड पीसेस टोकन्स, गोटी, और डिफरेंट कलर की गोटी आती हैं, रेड भी आती है, येलो ग्रीन ब्लू, ठीक है। ये गोटियों से खेला जाता है, जिससे लूडो खेलते हैं आप, उन्हीं से खेलते हैं। अब आगे आपको देखिए ये क्वेश्चन करना है अभी यहाँ पर नोटबुक में, कि प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। आप अपने परिवार के साथ ये गेम खेलिए और नीचे लिखिए। तो आपको एक बिल्कुल सेम ऐसी टेबल बनानी है। पहले नंबर ऑफ़ प्लेयर्स लिखने, खिलाड़ियों के नाम, योर रिलेशन विद देम, आपका उनके साथ रिश्ता क्या, आपको वो लिखने। कोई दो के नाम लिखने, एक आप हो गए, किसी दो के नाम और लिखिए जो आपके साथ ये गेम खेल रहे हैं। एज लिखिए फिर उनकी। तो ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चों। एक टेबल आपको आगे दी हुई है, पहले हम ये वाली देख लेते हैं। आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ प्लेयर्स में आप लिखिए खिलाड़ियों के नाम। मैंने लिख दिया रोहन और नेहा, तो आप भी अपने भाई बहन के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रोहन के सामने मैंने लिख दिया ब्रदर, ये मेरा भाई है। नेहा ये मेरी सिस्टर है। तो आपको भी उनसे रिलेशन लिखना है कि आप मतलब अपनी मदर के साथ खेल रहे हैं, या ब्रदर के या फादर के, जिनका भी नाम लिखेंगे उनके सामने आप रिलेशन लिखेंगे, आपका उनसे रिलेशन क्या है। उसके सामने फिर आपको उनकी एज लिखनी है। जैसे रोहन मेरा ब्रदर है और उसकी एज है 14 ईयर्स, तो मैंने यहाँ लिख दी। नेहा सिस्टर है, उसकी एज है 10 ईयर्स, तो यहाँ लिख दी। बस आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको ये वाला फिल करना है कॉलम। तो बिल्कुल सेम ऐसी ही सेकंड नंबर पर सेकंड क्वेश्चन डालकर आपको ऐसी टेबल बनानी है। फिर देखिए आपको क्या करना है बच्चों। रीमा, नीरा एंड रूपा स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। यहाँ पर हमें 3 नाम ऑलरेडी बताए हुए हैं, एक रीमा का, एक नीरा और रूपा, ये तीनों गेम खेल रही हैं। लेट्स फाइंड आउट हु इज़ लीडिंग इन द गेम, और हम देखते हैं कि कौन गेम में आगे निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माना रीमा जो है पासा फेंकती है, तो पहले उसके आए 6, फिर उसके आए 2, फिर आए 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6। तो हमें यह टोटल करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए 6 आए, फिर 2 आए, हम यहाँ लिख देंगे +2, +4 लिख देंगे, +1, +3, +6 लिख देंगे। अब यहाँ बताने हमें इन नंबर्स कितने नंबर आए उसके टोटल 22, या इन वर्ड्स में बता देना है 22। तो देखिए आपको बच्चों ये ऊपर मैं दिखा देती हूँ वर्कशीट में, आपको ये टेबल फिल करनी है। ये वाला कॉलम फिल करना है आपको, ये वाला, ठीक है। तो आप इसे ऐसे फिल करेंगे जैसे मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीरा का लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5, फिर हमने यहाँ 5 लिख दिया, फिर यहाँ 1 है, फिर हमने 1 लिख दिया, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख दिया, फिर यहाँ 6 है, डाई में यहाँ 6 लिख दिया, फिर यहाँ 6 लिख दिया। इन सब का टोटल किया 25 आ गया, इसे इन वर्ड्स में लिख दिया शब्दों में।
अब यहाँ रूपा का थ्रो हमें यहाँ दिखाया हुआ है 4 5 4 6 6 5। तो अब हम इसे यहाँ से लिख देंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, +4 +6 +6 +5, फिर इनको टोटल कर देंगे, 30 आ गया। फिर वर्ड्स में लिख देंगे 30। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनानी है। फिर ये रेड कलर से जितना मैंने लिखा है इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, ये आपको नोटबुक में ब्लू पेन से कर देना। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में। इसमें पूछा हुआ है इफ़ रूपा इज़ एट 14 नंबर, यदि रूपा 14 नंबर पर है, ठीक है, वाइल प्लेइंग एंड शी गेट, और जब वो खेल रही है 14 नंबर पर है और फिर उसके बाद उसके डाई पर 6 आ जाते हैं, तो वेयर विल बी शी नाउ, तो वो कहाँ पर होगी। तो इसका आंसर नंबर 3 हम यहाँ लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे इफ़ रूपा इज़ एट 14 नंबर वाइल प्लेइंग, खेलते समय यदि रूपा 14वें नंबर पर है, एंड शी गॉट 6 ऑन डाई, अगर उससे 6 मिले हैं डाई पर पासे पर, शी विल बी एट 20 नाउ, तो वो 20 पर होगी, क्योंकि 14 में 6 प्लस करेंगे 20 आएंगे। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। आंसर नंबर 3 में जो क्वेश्चन ऊपर है इसका आंसर ये रहा, रेड पेन से नीचे मैंने लिख दिया। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। तीनों क्वेश्चन नोटबुक में कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।